मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि लोग स्लाइडर को बनाना सीखना चाहते हैं, बेसिक कंस्ट्रक्शन सीखना चाहते हैं, मैथ्स के साथ और मैथ्स के बिना। ये वीडियो मैं मैथ्स के बिना बना रहा हूँ। मैथ्स के साथ काफ़ी फार्मूला यूज़ होता है, पर एक्चुअली में फार्मूले की आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप टूल मेकर्स देखें, जो छोटे टूल मेकर्स हैं जिनको नॉलेज भी नहीं है, वो भी स्लाइडर बना पाते हैं और मोल्ड को बनने में कोई दिक्कत नहीं होती मैथ्स की कैलकुलेशन के बिना। बेसिक मैथ ज़रूर यूज़ हो रहा है, पर एक्चुअली आपको कुछ पेन एंड पेपर से नहीं करना पड़ेगा। आप सीधा कैड में खुद लाइंस ड्रॉ करके पता लगा सकते हो कि जो आपने बनाया है वो ठीक है या नहीं। तो इस वीडियो में मैं विदाउट कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स यूज़ करते हुए आपको एक स्लाइडर कंस्ट्रक्ट करके दिखाऊंगा, बेसिक स्लाइडर कंस्ट्रक्ट करके दिखाऊंगा, और उसको हम चला के भी देखेंगे विदाउट काइनेमेटिक्स, सिंपल मूव कमांड से चला के देखेंगे। तो शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम इस वीडियो में एक बेसिक स्लाइडर कंस्ट्रक्शन सीखेंगे। तो जो पार्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ वो ये पार्ट है, कैड पार्ट। इसमें हमें स्लाइडर कंस्ट्रक्शन करना है। ये जो अंडरकट आपको दिख रहा है, इसको रिलीज़ करने के लिए हम एक स्लाइडर बनाएंगे शुरू से लेके एंड तक। बेसिक कंस्ट्रक्शन होगा। इस वीडियो का एम क्या है कि आप पहले बेसिक कंस्ट्रक्शन से ये समझ जाओ कि स्लाइडर काम कैसे करता है और स्लाइडर की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। शुरू करते हैं। एक बार सेक्शन काट लेता हूँ और इस व्यू में रख के आपको मैं दिखा देता हूँ कि अंडरकट, ये अंडरकट है यहाँ से लेके यहाँ तक। ड्रॉ भी करके आपको मैं दिखा देता हूँ। तो आपको ये पता होगा कि डाई की ओपनिंग डायरेक्शन यहाँ पे है, ये मोल्ड की ओरिएंटेशन है। मोल्ड कुछ ऐसे खुलने वाला है इस डायरेक्शन में। तो अगर आप यहाँ पे फोकस करो इस हिस्से पे, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ रहा है एक्स में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो मेरा है अंडरकट। उससे प्रॉब्लम क्या होगी, जब डाई ओपन होगी इस डायरेक्शन में, ऊपर वाली डायरेक्शन में, तो यहाँ से मेरा जो कैड है वो फंसा रह जाएगा। वो जो मेरा पीस है, जो प्लास्टिक पार्ट है, वो फंसा रह जाएगा। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि मोल्डिंग के टाइम वो इसी के अंदर रहे, ताकि पार्ट अच्छे से मोल्ड हो सके, इस एरिया के अंदर रहे। और जब मोल्डिंग हो जाए तो इस डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर जाए। जब मोल्ड ओपन होगा तो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर जाएगा और ये हिस्सा रिलीज हो जाएगा अंडरकट का। ठीक है, इसको हम कैड में बना के देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो सबसे पहले मैं अंडरकट की वैल्यू निकाल लेता हूँ कितनी है, यहाँ से लेके एंड टू एंड, है ना, एंड टू एंड पॉइंट तक की वैल्यू एक्स डायरेक्शन में 4.8, ये लगभग 5 mm है। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए मैं 5 mm में 3 mm और जोड़ लेता हूँ, यानी कि 5 + 3 8, 5 + 3 8 mm। तो मैं 8 mm का अंडरकट रिलीज करने जा रहा हूँ, यानी कि मेरा जो स्लाइडर है जो मूव करेगा एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वो 8 mm मूव करेगा। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सेक्शन कमांड ले रहा हूँ। बाय द वे आप कोई भी कैड सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो इस कंस्ट्रक्शन के लिए, मैं नेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ। और पार्ट को अभी हाइड कर देता हूँ, पार्ट नहीं चाहिए मुझे अभी। तो यहाँ से यहाँ वो जो वैल्यू है वो 5 आ रही थी, 4.8 आ रही थी। मैंने 3 mm का फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया, तो मैं 8 mm रिलीज़ करने वाला हूँ, यानी कि 8 mm ट्रैवल कराने वाला हूँ। तो जो हाईएस्ट पॉइंट है आपका अंडरकट का, वहाँ से मैं अराउंड 20 mm एक लाइन लेता हूँ और साइड पे आपको कंस्ट्रक्शन भी करके दिखाता रहता हूँ, ड्रॉ करके कि हम करने क्या जा रहे हैं। स्केच करने के लिए Z अपनी तरफ मैंने लाइन लिया 8 mm का, जो कि है मेरी अंडरकट की वैल्यू। ये मेरी अंडरकट की वैल्यू है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसके अंदर जो एंगल निकालने वाला हूँ, एंगल पिन जो इसको एक्चुएट कराएगी, कैम पिन भी बोलते हैं उसको, उसका एंगल कैसे डिसाइड करूँ, है ना। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक छोटा सा थंब रूल है। एंगल पिन का जो एंगल है वो 10 to 18 डिग्री के बीच में रखना है। 10 to 18 डिग्री के बीच में रखना है। 10 से कम नहीं होना चाहिए, 18 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ और उसको अपनी मर्ज़ी से 12 डिग्री पहले एक एंगल दे रहा हूँ।
ये मैं आपको अभी 2D में करके दिखा रहा हूँ। 12 डिग्री पे मैंने इसको एंगल दे दिया, और ये लाइन में करता हूँ हाइट, और ये 8 mm की लाइन थी, इसके एंड से मैंने एक स्ट्रेट लाइन पास होती हुई बनाई। अब मुझे ट्राइंगल पूरा करना है। मैं आपको बताता हूँ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ये कुछ यहाँ तक आ गया, ठीक है, और इस एरिया को हम निकाल लेते हैं। तो ये मेरा एक बेसिकली ट्राइंगल बना है, जिसकी मैं लेबलिंग भी आपको करके दिखाता हूँ। फिर बात करेंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ये हमारा 8 mm, ये अंडर कट है। ये वो डिस्टेंस है जितना मैं स्लाइडर ट्रैवल कराना चाहता हूँ। उसके बाद ये मेरा एंगल है एंगल पिन का। मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि मेरे को इस एंगल पे रखना है। अच्छा, अगर मैं इसको 10 डिग्री करता तो क्या होता? 10 डिग्री करने पे क्या होता? मैं इसको 2 डिग्री वापस करता हूँ तो देखो क्या होगा, आप इमेजिन कर सकते हो। ये 10 डिग्री है, डिग्री मैंने कम करी है ना, तो ये लाइन और नीचे जाएगी, ये लाइन और एक्सटेंड होगी। इसका मतलब ये जो आपको दिख रही है ना लाइन, ये वाली लाइन, डायगोनल लाइन, ये बढ़ती चली जाएगी। और ये लाइन कौन सी है हमारी? कैम पिन, एंगल पिन है, उसकी लेंथ है ये। तो ये बढ़ता रहेगा। इसका मतलब क्या है? अगर मैं डिग्री कम रखूँगा, 10 डिग्री रखूँगा, तो ये लाइन कुछ ऐसे आ जाएगी, ये लाइन एक्सटेंड करनी पड़ेगी, और ये डायगोनल लाइन, इसकी लेंथ बढ़ती रहेगी। तो मतलब कैम पिन की लेंथ भी बढ़ती रहेगी, हम वो नहीं चाहते। तो मैंने 10 to 18 जो थंब रूल था उसके थोड़ा सा आगे 12 डिग्री कर लिया। हाँ, अगर अंडरकट की वैल्यू होता ज़्यादा, मान लो यहाँ पे 10 होती, तो यहाँ तक आ जाती कुछ लाइन, और उसको पूरा करने के लिए फिर इसको एक्सटेंड होना पड़ता है। यानी कि अगर आप एंगल कम रख रहे हो या अंडरकट की वैल्यू ज़्यादा है, तो आपकी कैम की लेंथ भी बढ़ने वाली है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे 20 mm अंडरकट से बाहर ले लिए, हाईएस्ट पॉइंट के अंडरकट से बाहर ले लिए, मैं स्लाइडर की बॉडी बना रहा हूँ। और यहीं से 25 mm नीचे जा रहा हूँ। क्यों? यहाँ पे मैं एक स्प्रिंग लगाना चाहता हूँ। ओके, और अभी ये डिसाइडेड नहीं है, तो हम इसको 50 रख लेते हैं। मैं स्लाइडर की कंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा हूँ, और इस लेंथ को उठा के मैं यहाँ से यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको ओके करता हूँ, और ये भी हमारा अंडरकट का ही पोर्शन है। तो एक बार गिनवा देता हूँ आपको। ये मेरी 37.637, क्योंकि मैंने पॉइंट टू पॉइंट उठा के रखा है, ये वैल्यू भी उतनी है। और मैं क्या कर रहा हूँ अब, इस लाइन को बड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ, और ये मेरा गाइड होने वाला एरिया है, इसलिए मैं इसको अभी 5 mm ले लेता हूँ। हालांकि मुझे यहाँ से कट ही करना है, इसको हम बाद में भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने क्या है, बॉक्सेस तैयार कर लिए हैं। ये मेरा अंडर कट होने वाला था, तो अंडर कट की बॉडी, ये मेरी स्लाइडर की बॉडी बनने वाली है। अभी मैंने बेसिक कंस्ट्रक्शन चालू किया है, अभी मैंने कुछ भी लेंथ वगैरह फाइनल नहीं करी। अब मैं क्या करता हूँ, इस कैम पिन के एंगल को यहाँ से उठा के यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है, परफेक्टली मैच होगा, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट ये भी लेंथ सेम है, ये भी लेंथ सेम है, तो ये लेंथ सेम एग्जैक्टली मैच होनी ही होनी है। मैं इसको ओके करता हूँ। अब ये होने वाला है मेरा कैम पिन का सेंट्रल एक्सिस। ये पिन नहीं है, ये कैम पिन की एक्सिस है। और इस स्लाइडर के लिए जो मैंने डिसाइड किया है, छोटा स्लाइडर है, 10 mm का डायमीटर रखने वाला हूँ, तो 5 mm पर साइड इसको मैं ऑफसेट कर लेता हूँ यहाँ पे, और दूसरी जगह भी यहाँ पे। ठीक है, मैंने इसको ऑफसेट कर लिया। थोड़ा सा इसकी लेंथ बढ़ा लेते हैं, ताकि बाद में दिक्कत ना हो, हम इस पर कोई ऑपरेशन करेंगे तो। ठीक है, मुझे कैम पिन के साथ साथ ना थोड़ा क्लियरेंस भी देना है। छोटे मोल्ड में 1 mm क्लियरेंस रहता है पर साइड, तो ये छोटा ही है, और छोटा ही स्लाइडर है, तो 1 mm पर साइड में क्लियरेंस दे देता हूँ। अभी आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है,
जो कैंपेन होती है वो नीचे से होती है थोड़ी सी सर्कुलर। उसके लिए मैं यहाँ पे एक रेडियस लगाऊंगा, पर एक्चुअली मेरा अभी जब लेंथ फाइनल नहीं हुई है तो मैं रेडियस बाद में लगाऊंगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक 1 mm का रेडियस दे देता हूँ, ताकि जब कैम पिन स्लाइडर के अंदर जाएगी तो उसे प्रॉब्लम ना आए, वो स्मूथली चली जाए। ठीक है, अब ये जो मैं पॉइंट करने जा रहा हूँ वो खास है। यहाँ से एक मैं लाइन ले रहा हूँ फॉर रेफरेंस, इसको 8 mm एक्स की डायरेक्शन में, जहाँ पे हमारा स्लाइडर मूव होना है, कॉपी कर रहा हूँ। हाइड कर देते हैं, इसको मैं नीचे तक एक्सटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ पे इनका इंटरसेक्शन आ रहा है, देखो जहाँ पे इनका इंटरसेक्शन आ रहा है, जो मैंने 8 mm ट्रैवल लिया है, और जो हमारा कैम पिन की एक्सिस है ना, ये कैम पिन की एक्सिस है, इसके इंटरसेक्शन से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, और इस लाइन को यहाँ तक ले आता हूँ। ओके, और थोड़ा साफ कर लेते हैं ताकि हमें दिखता रहे हम क्या कर रहे हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा है। ये मैंने कैम पिन का एंगल से कैम पिन की बॉडी बनाई है। मैं इसी में बॉडी को राउंड करने के लिए नीचे से 5 mm का रेडियस दे देता हूँ, और इसको भी थोड़ा सा ट्रिम कर लेते हैं, ताकि हमें बनता हुआ नज़र आए कि हम किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। और अब मुझे ये लाइन नहीं चाहिए, इसका काम ख़त्म हो गया। तो ये है मेरी एंगल पिन, 2D में आपको अभी दिख रही है, और ये उसके आसपास जो है वो है क्लियरेंस, है ना। तो मैं ये डिस्टेंस नाप लेता हूँ एक बार। एंगल पिन का ये पॉइंट जहाँ पे रेडियस ख़त्म हो रहा है, और ये पॉइंट रेडियस के बाद, इसका एक्स में कितना वैल्यू आ रही है मैं देखता हूँ। दोबारा से नाप लेते हैं, ये पॉइंट, और जहाँ पे रेडियस ख़त्म हो रहा है वो पॉइंट 8 mm एक्स के में, है ना। इसको मैं स्क्रीन पे ही रख लेता हूँ, 8 mm का डिस्टेंस, यानी कि 8 mm ट्रैवल कर सकता है। क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक जब ये पुश करेगा तो उसे 8 mm चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 80 क्यों रखा, क्योंकि हमें 8 mm इसको डिस्प्लेस करना था, यानी कि ट्रैवल कराना था, तो ये 8 mm हो गया। ओके, अब क्या है कि मैं पिन को कुछ ऊपर भी लेके जाना चाहता हूँ, है ना, ये भी तो गाइड होनी चाहिए। तो पहले मैं मेजर कर लेता हूँ कितनी लेंथ है इसकी। ये लेंथ आ रही है कुछ 46 mm, है ना। तो रूल क्या है, थंब रूल क्या है, जितना आपका ये लेंथ आ रही है उसका 30 to 40% ऊपर, यानी कि कोर प्लेट में भी आएगा। इस केस में वेज आएगा, वेज ब्लॉक। तो 46 प्लस 30%, 59.8, ऑलमोस्ट 60। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 60 mm कर लेता हूँ, 60 mm की लेंथ। ओके करते हैं इसको। अब क्या करते हैं, मैं इसका कॉलर बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। उसके लिए मैं बस स्केच को पूरा कर रहा हूँ, कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है ये। लाइन को यहाँ पे लिया और यहाँ तक लेके आ गया। कॉलर मैं करूँगा इसकी 10 mm हाइट में, तो 10 mm। और हमने जो पिन लिया है छोटे मोड़ के हिसाब से 10 mm लिया है, छोटा स्लाइडर था। और इसका 2.5 पर साइड मैं ऑफसेट करके इसका कॉलर बना दूंगा, यानी कि 10 प्लस 2.5 प्लस 2.5 हो गया 15। तो ये लेंथ होगी मेरी 15। ओके करता हूँ, और यहाँ से अभी मैं स्केच में काम कर रहा हूँ, इसलिए आपको हो सकता है थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही हो। आप एक बार जब ये कैड देखोगे जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ सेशन के बाद, तो आपको पूरा समझ आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आपको अभी भी थोड़ा आइडिया बहुत लग ही जाएगा। ठीक है, ओके, ये मैंने तैयार कर लिया है।
तो अब मैं इसको सॉलिड कर देता हूँ। सॉलिड करने के बाद आपको पूरा दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि एक्चुअली में हमने करा क्या है। मैं बस स्केच पूरा कर रहा हूँ, इसमें कुछ मुश्किल बात नहीं है। मैं एक्सट्रूड कमांड से पूरी बॉडी पहले एक्सट्रूड कर रहा हूँ। 40 mm की मैं इसकी बॉडी रख रहा हूँ। वीक स्टील नहीं होना चाहिए। मैंने अभी 40 mm रखा है, हालांकि मैंने आपको भी कुछ बताया नहीं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। और इस अंडरकट को पूरा करने के लिए मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको एक्सट्रूड करूँगा ताकि ये अंडरकट की बॉडी बना सकूँ। तो पहले स्लाइडर की बॉडी बनाई, फिर मैं अंडरकट की बॉडी बना रहा हूँ। कोई सीक्वेंस नहीं फॉलो करना, आप कैसा भी कर सकते हो। इसका भी मैं अभी कुछ फाइनल नहीं कर रहा। एक बार सॉलिड बॉडी हाइड कर देते हैं और इसको भी सॉलिड कर लेता हूँ पिन को। तो इसको सॉलिड करने के लिए मैं इस लाइन को पकड़ता हूँ और ये वेक्टर है मेरा 5 mm, क्योंकि मैंने 5 का ही रेडियस देना था और मैंने 5 mm का ही सर्कल लगाया था। इसको भी मैं अभी कर देता हूँ। ऊपर का कॉलर भी बना लेते हैं सेम तरीके से यहाँ पे। और ये पिन कूद जाएगी यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे लाना चाहिए इसका एक रेडियस। रेडियस भी बना लेता हूँ मैं। एक्चुअली ये 5 mm होना चाहिए, पर कोई बात नहीं। कोई प्रॉब्लम है तो ये ले नहीं रहा है। एक बार मैं फिर से करके देख लेता हूँ। अगर 5 mm लेता है तो नहीं ले रहा, कोई बात नहीं। ये 5 mm होना चाहिए, ठीक है। ओके। अब मैं अपनी बॉडीज़ में से ये सबट्रैक्ट कर देता हूँ। तो बॉडी के अंदर से मैंने स्लाइडर के अंदर से ये पिन माइनस कर दिया। और आपको अगर याद हो तो हमने क्लियरेंस भी दिया था 1 mm पर साइड। तो 1 mm पर साइड क्लियरेंस आ गया। बॉडी में वापस लाता हूँ तो कैम पिन स्लाइडर बॉडी के अंदर है, ठीक है। और 1 mm का रेडियस भी दिया था मैंने ताकि आसानी से जा सके, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 1 mm का रेडियस भी आ गया। अब बचा ये अंडरकट की बॉडी। अंडरकट की बॉडी के लिए मैं अपना ये पीस ले आता हूँ और सबट्रैक्ट कमांड से अंडरकट की जो मैं बॉडी बना रहा हूँ उससे अपना सैंपल माइनस कर देते हैं। इससे हुआ क्या, देखो आप, ये अंडरकट जो मुझे निकालना है वो इस पे फॉर्म हो गया। अब ये जो इसका शोल्डर बना हुआ है ये एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा मैं हटा सकता हूँ कैसे, यहाँ से यहाँ तक, और इसको यहाँ से रिप्लेस कर दूंगा। और ये जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ दिख रही है आप इसको पीछे तक लेके जा सकते हो। थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं। पहले इसको यूनाइट कर लेते हैं, ठीक है। कभी कभी सॉलिड बॉडी में काम करने से ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई फिक्स रूल नहीं है। तो ये आपका बन गया अंडरकट की प्रोफाइल, ठीक है। और अगर मैं बॉडी आपको लाके दिखाऊं यहाँ पे तो आपको कुछ सेक्शन काटने में ऐसा दिखेगा, है ना। तो इसका भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ एक बार, और फिर आपको एक बार समझा देता हूँ कि हमने किया क्या। हालांकि मोस्टली आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो मैं सेक्शन काट के आपको दिखाता हूँ। देखो, जो मैंने 8 mm डिस्टेंस ट्रैवल का लिया था वो यहाँ से यहाँ तक फ्री करने का लिया था 5 mm प्लस 3 mm एक्स्ट्रा लिया था फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जब पार्ट निकले तो स्लाइडर पीछे ही रहे, तो मैंने इसको 8 mm मूव कर दिया। मैं आपको मूव भी करके दिखा देता हूँ। ये होगा 8 mm मूव। एनिमेशन से नहीं दिखा रहा,
मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ, और फ़र्क नहीं पड़ता कि डाई कितनी भी ओपन हो, इसलिए मैंने इसका ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। यहाँ देखो, अब मैं आपको अगर सेक्शन करके दिखाऊंगा, बाकी सब कुछ हटा के, तो देखो, जब मोल्ड ओपन हुआ है ना इस डायरेक्शन में, जब मोल्ड ओपन हुआ इस डायरेक्शन में, तो ये वेज ब्लॉक के साथ फिक्स था, तो ये भी पिन ऊपर मूव हुआ। ऐसा होने से इस स्लाइडर की मूवमेंट हुई बाहर, है ना। और ये स्लाइडर का जो पोर्शन है ये अंडर कट रिलीव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्म था, है ना, इसका फेस फॉर्म था, तो ये भी मूव हुआ इस तरफ। अब इजेक्टर पिन आके इसको नीचे से धक्का दे सकते हैं। इजेक्टर पिन या कोई और इजेक्टर मैकेनिज्म लगाओ, यानी कि गाइड प्लेट से भी, स्ट्रिपर प्लेट से भी कर सकते हो। तो हुआ क्या, जब मोल्ड भरा तो इसकी पोजीशन थी स्लाइडर की अंदर। जब मोल्डिंग हो गई तो कैविटी ऊपर खुली, साथ में पिन था, पिन भी ऊपर गया। पिन के ऊपर जाने से स्लाइडर का मूवमेंट हो गया बाहर की तरफ, और इसे स्टॉप करने के लिए यहाँ पे आता है स्लाइडर स्टॉपर। अभी हमने बस बेसिक बॉडी बनाई है, और मैंने आपको पूरा जो मेजरमेंट है, यानी कि इसका थिकनेस कितना रखा, वो मैंने राउंड करके नहीं रखा, पर ये सेशन बस समझाने के लिए, इंट्यूशन देने के लिए कि हम स्लाइडर कैसे बनाते हैं। और स्लाइडर एक बार बन जाए तो बाकी की एक्सेसरीज आप लगा सकते हो बाद में, जैसे कि मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या आता है। अगर आप ये फ़ोटो देखो, तो अभी मैंने इसमें गाइड रेल नहीं लगाई। गाइड रेल से क्या समझ आ रहा है, यही वो रेल्स हैं जिन पे स्लाइडर मूव करता है ना। यहाँ पे पीछे एक इजेक्टर स्टॉपर आता है, जो इजेक्टर को 8 mm के पीछे जाने से रोकता है ना। ये आ जाएगा यहाँ पे स्टॉपर। उसके बाद यहाँ पे स्प्रिंग, जो हमेशा टेंशन में रहेगा, फोर्स लगा के रखेगा, है ना, बंद ओपन करने में फोर्स लगा के रखेगा। यहाँ पे आता है इसका वेज ब्लॉक, वो हमने नहीं बनाया अभी, पर वो सब तो कोई भी बना लेगा अगर कॉन्सेप्ट पता हो। तो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया अपना, बेसिक इंट्यूशन लिया बहुत, कि स्लाइडर काम कैसे करता है और स्लाइडर की बॉडी कैसे बनाते हैं। अगर आपको पूरा बना हुआ स्लाइडर देखना है, वो भी मेरे पास यहाँ पे पड़ा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो कुछ ऐसा दिखता है। तो हमने क्या बनाया अभी, ये बनाया, ये बॉडी बनाई, उसके अंदर अभी गाइड रेल नहीं काटी। तो ये होती है गाइड रेल इसकी, ये हमारी बॉडी है। मैं आपको बॉडी दिखाता हूँ, हमने ये बॉडी बनाई है ना, ये बॉडी बनाई, इसमें मैंने स्प्रिंग की जगह भी छोड़ी। अगर मैं आपको पूरी असेंबली दिखाऊं, तो आपने देखा कि एंगल पिन जो हमारी एक्स्ट्रा थी यहाँ पे, ये इसके अंदर जाने वाली है, इसके अंदर जाने वाली है ना। और जो एक्स्ट्रा पोर्शन था वो टूल मेकर क्या करेगा, ग्राइंड कर देगा, ऊपर से काट देगा। और वेज क्या करेगा, इसको दबा के रखेगा। इसमें एक छोटा सा पॉइंट क्या ऐड करना है मेरे को, अभी जो हमने स्लाइडर बनाया, इसको इतना मटेरियल नहीं चाहिए, आप इसकी पिन आगे कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमने पूरा कैलकुलेशन के साथ सब कुछ वन ऑन वन या राउंड करके नहीं रखा, तो आप मटेरियल बचाने के लिए इसको आगे कर सकते हो। और लास्ट में क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, जहाँ पे वेजिंग होगी, वेज एक्शन होगा, उसको आप 2 डिग्री ज़्यादा रखोगे कैम पिन से। यहाँ पे हमने 12 डिग्री लिया था, यहाँ पे हम रखेंगे 14। और इस एज को सिलेक्ट करता हूँ मैं, और 14 डिग्री इसको एंगल दे देता हूँ। ऐसा क्यों है, अगर मैं आपको सेक्शन काट के समझाऊँ, तो मैं चाहता हूँ कि पहले पिन एंगेज हो स्लाइडर से, उसके बाद ये वेजिंग हो, है ना। पहले नहीं होना चाहिए, टूटने का खतरा रहेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि पिन है वो पहले एंगेज हो जाए स्लाइडर से। और खुलने में क्या है, 14 डिग्री ज़्यादा है, इसका मतलब पहले ही रिलीज हो जाएगा जो इसके ऊपर से वेज ब्लॉक आने वाला है, उसके बाद ये निकलेगा। तो आते वक्त, एंगेज करते वक्त ये एंगेज होगा, खुलते वक्त ये बाद में डिसएंगेज होगा, ठीक है। आई होप आपको एक बेसिक आइडिया मिला है कि हम एक स्लाइडर कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक कंप्लीट मोल्ड बनाएंगे स्लाइडर के साथ। उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक लिफ्टर बनाएंगे, लिफ्टर का कॉन्सेप्ट समझेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया।
उसके बाद लिफ्टर का एक कंप्लीट मोड बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।